हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम टू सेकंड लेक्चर ऑफ आवर यूनिट 1। देखो, आज इस लेक्चर के अंदर ना हम बात करने वाले टैक्स रिजाइम्स के ऊपर। टैक्स रिजीम क्या होती है? बेसिकली ये समझो कि आपके सिलेबस के अंदर दो टैक्स रिजीम है जो आपको पढ़ के चलनी है, जो कि पहली है ओल्ड टैक्स रिजीम और दूसरी आपकी न्यू टैक्स रिजीम। अब क्या हुआ था, पहले वाला सिनेरियो बताती हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू। पहले आपकी रिजीम थी ओल्ड टैक्स रिजीम, फिर गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी न्यू टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 बीएसी। लोगों को ऑप्शन दिए गए कि भाई जिसको ओल्ड में जाना है ओल्ड में चले जाओ, न्यू में जाना है न्यू में चले जाओ। ठीक है, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है वो हम समझेंगे। अब क्या हुआ, चेंजेस आए। चेंजेस आने के बाद क्या किया, न्यू टैक्स स्कीम को ही आपकी डिफॉल्ट रिजीम बना दी कि भाई बाय डिफॉल्ट हम मान के चलेंगे जो पर्सन है वो न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से अपना टैक्स पे कराएगा। अगर मान लो किसी को ओल्ड ऑप्ट करनी है तो स्पेशल ना, जब आप आईटीआर फाइल करते थे तो एक टॉगल ऑप्शन आया करता था, आपको उस ऑप्शन को ऑफ करना पड़ता था, ये दिखाने के लिए कि भाई अब मैं ओल्ड टैक्स रिजीम में जा रहा हूं। ठीक है, तो चलो आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि हमें अपने सिलेबस को ना दोनों पढ़ के चलनी है। क्यों? क्योंकि एक एसएससी के पास दोनों ऑप्शन है आज की डेट पे, न्यू वाला ऑप्शन भी है, ओल्ड वाला ऑप्शन भी है। अगर ओल्ड वाला ऑप्शन हट जाता तो हमें पढ़ना ही नहीं पड़ता, पर क्या किया, दोनों ऑप्शन दे रखे तो हमें पढ़ के तो दोनों ही चलनी है। हमारा मेन एम क्या है, एक चीज समझो, हम न्यू और ओल्ड पढ़ क्यों रहे? ताकि हम एसएससी को बता पाए कि आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है सबसे ज्यादा कम किस स्कीम में आ रही है। अगर ओल्ड में आ रही है तो ओल्ड को ऑप्ट कर लेना, न्यू में आ रही है तो न्यू को ऑप्ट कर लेना। तो वैसे वाले क्वेश्चन भी देखेंगे जिसका ना हमें पता चलेगा कि एसएससी की टैक्स लायबिलिटी कम किस में आ रही है। सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे ओल्ड टैक्स स्कीम की, जिसको हम कहते थे अदर देन डिफॉल्ट रिजीम, क्योंकि अब तो डिफॉल्ट न्यू वाली बन गई है। डिफॉल्ट का मतलब चाहे आप कुछ कहो चाहे आप कुछ ना कहो, गवर्नमेंट मान के चलेगी कि आप न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स पे कर रहे हो। पर अगर आपको इससे बाहर आना है, अगर आपको ओल्ड के हिसाब से टैक्स पे करना है, तो अदर देन डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम, अदर देन न्यू रिजीम, ये इसके नाम होंगे। ठीक है, अब इसके अंदर टैक्स कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं हम, इंडिविजुअल की, एचयूएफ की, एओपी की, बीओवाई की और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की। दूसरी चीज हम बात करते हैं न्यू टैक्स स्कीम की, जो कि कहां पे प्रिस्क्राइब करी गई है, प्रिस्क्राइब करी गई है सेक्शन 115 बीएससी, जिसको हम डिफॉल्ट रिजीम कहते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म और कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसकी टैक्स कैलकुलेशन कैसे करी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से दोनों कौन से हैं? सिर्फ ये दोनों, ऊपर के फर्स्ट और सेकंड, ये ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है न्यू टैक्स स्कीम के अंदर। देन सबसे पहले अब मैं आपको लेकर चलूंगी ओल्ड टैक्स में। ओल्ड टैक्स में हाथ आपका क्लियर हो जाएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन लगा लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो न्यू तो फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। आ जाओ, ओल्ड टैक्स स्कीम। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर आपको लिखा हुआ मिलेगा ऑप्टिंग आउट ऑफ 115 बीएससी। सबसे बड़ी इंडिकेशन है कि आप ओल्ड टैक्स स्कीम के अंदर हो, कि आप 115 बीएससी की न्यू टैक्स स्कीम को ऑप्ट नहीं कर रहे हो। तो सबसे पहला केस, इन केस ऑफ इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सबके लिए सेम स्लैब है। सबसे बड़ी चीज, सबके लिए सेम स्लैब है। अब इस टैक्स स्कीम को ना बेटा तीन चीजों में बांटा गया। इन केस ऑफ रेजिडेंट प्लस नॉन रेजिडेंट, आपको ये वाली स्लैब फॉलो करनी है। अगर आप सीनियर सिटीजन हो, मैम किसको कहेंगे सीनियर सिटीजन? ऐसा पर्सन जिसकी एज 60 ईयर से ज्यादा की थी प्रीवियस ईयर के अंदर, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर की इनकम को ही तो करंट ईयर में असेस कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर की इनकम को ही तो करंट ईयर में असेस कर रहे हैं। तो ऐसा सीनियर सिटीजन जिसकी एज 60 ईयर से ज्यादा की थी, और सुपर सीनियर सिटीजन जिसकी एज 80 ईयर से ज्यादा की थी। पर एक कमाल की बात क्या है, ये दोनों रेजिडेंट होने चाहिए। बच्चे के मन में सवाल आता है, मिस्टर चतुर के मन में सवाल आता है कि मैम अगर नॉन रेजिडेंट हो जिसकी एज 60 अबव हो, या फिर नॉन रेजिडेंट हो जिसकी एज 80 अबव हो, वो कहाँ कवर होगा? वो बेटा आपका यहाँ पे कवर होगा। नॉन रेजिडेंट चाहे कोई सी भी एज का हो, वो आपके केस नंबर 1 में कवर होगा। रेजिडेंट जिसकी एज जो है वो 60 से कम की है, नॉन रेजिडेंट किसी भी एज का, सीनियर सिटीजन जिसकी एज 60 से ज्यादा की है, सुपर सीनियर सिटीजन जिसकी एज 80 से ज्यादा की है, रेजिडेंट होना चाहिए, वो इन टैक्स स्लैब में आएंगे। पर मैम हम कैलकुलेट कर ही क्यों रहे हैं, मुझे तो ये चीज समझ नहीं आ रही। अगर आपको याद है पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि इनकम टैक्स में हमें करना क्या है। अगर आप अपने नोट्स को रिवाइज करके आए हो तो आपको चीज की अंडरस्टैंडिंग है कि मैम मुझे इनकम टैक्स में करना क्या है। मैम मुझे टोटल इनकम को कैलकुलेट करना है, जो कि मैं 5 हेड से करूंगी, जिसके बहुत सारे प्रोविजंस है। आने वाले आगे वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, आने आगे वाले, ठीक है। बहुत सारे प्रोविजंस है, वहां से तो मेरी इनकम निकल कर आ जाएगी। पर जो मेरी इनकम निकल कर आई है उसकी लायबिलिटी मुझे कैसे कैलकुलेट करनी है, ये मेरा दूसरा टास्क था। तो मैं स्टेप नंबर 2 आपको सिखा रही हूँ कि वो आपको कैसे करना है। डन है? आ जाओ इधर देखो। सबसे पहले अगर मेरा रेजिडेंट का केस है या फिर नॉन रेजिडेंट का केस है, तो टोटल इनकम अगर मेरी 2.5 लाख तक की है,
तो मेरे पे कोई भी टैक्स रेट एप्लीकेबल नहीं होता, व्हिच मीन्स मुझे टैक्स देना ही नहीं है। और एक कमाल क्या बताऊँ, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख, क्या आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख तक की है, तो मुझे 5% टैक्स रेट देना है। अगर मेरी इनकम 5 लाख से 10 लाख तक की है, तो मुझे 20% का टैक्स रेट देना है। और अगर 10 लाख से ज़्यादा की है, तो मुझे 30% का टैक्स रेट देना है। तो मतलब अप टू 2.5 लाख कुछ नहीं, 2.5 से 5, 5%, 5 से 10, 20% और 10 से ज़्यादा 30%। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ टैक्स जो एक पर्सन पे करता है, नॉर्मल केस में कितना है? 30% का। अगर वही मैं बात करूँ आपको सीनियर सिटीजन, रेजिडेंट, जिसकी एज 60 ईयर से ज्यादा की है, तो 3 लाख तक की इनकम पे कुछ नहीं करना। इसको एडिशनल कितने का बेनिफिट हुआ? 50,000 रुपीज का। वहां पे 2.5 लाख तक कुछ नहीं देना, यहाँ पे 3 लाख तक कुछ नहीं देना। अब इसके आगे चलेंगे, 3 से 5 5%, 5 से 10 20% और 10 से ज्यादा 30%। अगर मैं बात करूं बेटा सुपर सीनियर सिटीजन की, तो सीधी फ्लैट डिस्काउंट, 5 लाख तक का फ्लैट डिस्काउंट दे रहे हैं। 5 लाख तक कुछ नहीं देना। 5 से 10 में 20%, 10 से ज्यादा 30%। मतलब ये तो चीजें हमेशा ही सेम है सबके लिए। एक चीज देखो, ये वाली स्लैब 5 से 10 और 10 से ज्यादा की तो सबके लिए सेम है। यहाँ पे 2.5 से 5 है, यहाँ पे 3 से 5 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। यहाँ पे बेसिक एग्जाम्पशन कहाँ तक की है? 2.5 लाख तक की, यहाँ पे 5 लाख, 3 लाख तक की और यहाँ पे 5 लाख तक की। टीआई का मतलब बेटा मेरा टोटल इनकम है और टीआर का मतलब मेरा टैक्स रेट है। तो होपफुली आपको ये लर्न हो गया होगा, इसमें कुछ भी नहीं है। ढाई कुछ नहीं, 2.5 से 5 5%, 5 से 10 20%, 10 से ज्यादा 30%। 3 लाख तक कुछ नहीं, 3 से 5 5%, 5 से 10 20%, 10 से ज्यादा 30%। 5 लाख तक कुछ नहीं, 5 से 10 20% और 10 से ज्यादा 30%। ये मैं याद नहीं करवा सकती, ये आपको लर्न खुद ही करना पड़ेगा बार बार इस चीज को रिवाइज करके। क्वेश्चन करोगे अपने आप चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब दूसरी चीज, टैक्स रेट तो आपको याद हो गई। दूसरी चीज आपको करनी है सरचार्ज की कैलकुलेशन। सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज होता है बेटा आपका टैक्स पे टैक्स। टैक्स पे टैक्स का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट कहती है भाई जिसकी इनकम ज्यादा, मेरा दिल नहीं भरता सिर्फ ये 30-30% ले लेके। मेरा दिल कहता है दिल मांगे मोर। तो दिल मांगे मोर में जो मोर है, वो मोर शब्द ही सरचार्ज का शब्द है। जो मोर है वो मोर वर्ड ही सरचार्ज है। गवर्नमेंट क्या कहती है कि मुझे और चाहिए, जिनकी इनकम ज्यादा उनसे कुछ और चाहिए, तो मैं जो टैक्स बनकर आया उस पे फिर से टैक्स लगाऊंगी, तो वो नाम हो गया सरचार्ज का। अब देखो, टोटल इनकम अगर मेरी 50 लाख तक की है, तो कोई सरचार्ज नहीं देना। अगर मेरी 50 लाख से ज्यादा की इनकम है, 1 करोड़ तक की है, तो 10% मुझे सरचार्ज देना है। ये 10% लगेगा किस पे, मुझे ये बताना। ये 10% जो आप टैक्स निकाल के आओगे ना अपने स्टेप 1 के अंदर, तो यहाँ से आपका 10% निकल कर आया, टैक्स टैक्स जो निकल कर आया उसका 10% लगाना है। अगर मेरी जो इनकम है वो 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ के बीच में है, तो सरचार्ज 15% लगेगा। 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है, तो सरचार्ज 25% लगेगा। और 5 करोड़ से ऊपर की इनकम है, तो सरचार्ज मेरा 33% लगेगा। ध्यान रखना, ये जो परसेंटेजेस हैं ये आपकी इनकम पे नहीं लग रही है। इनकम चेक करनी है, लगाना रेट मेरे को टैक्स के ऊपर है। चेक क्या करनी है? इनकम। रेट किस पे लगाना है? टैक्स लायबिलिटी के ऊपर। चेक क्या करनी है? इनकम। रेट किस पे लगाना है? टैक्स लायबिलिटी पे। मैम मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। कोई बात नहीं, रुक जाओ, एक क्वेश्चन का वेट कर दो, मुझे एक बार आपको कंसेप्ट बता लेने दो। मैं एक क्वेश्चन कराऊंगी प्रैक्टिकल, आपको सारी चीजें खुद ब खुद आ जाएंगी। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि ये लगाना किस पर है? टैक्स के ऊपर लगाना है, जो कि अब स्टेप नंबर 1 में निकल कर आए। क्या बस अब गवर्नमेंट का मन भर गया? नहीं, गवर्नमेंट का मन अभी भी नहीं भरा। तीसरी चीज, सी पार्ट भी मांगेगी आपसे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। कितना? 4% का हमेशा मांगेगी। चाहे आपको सरचार्ज देना है, सरचार्ज नहीं देना, 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हमेशा देना है। किसके ऊपर देना है? ए जो आपने टैक्सेस निकाले थे, बी जो आपने सरचार्ज निकाला था। दोनों का जो टोटल करने के बाद 4% का आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना पड़ेगा। तो एक तरीके से क्या मैम मैं ये कह सकती हूँ कि टोटल टैक्स गवर्नमेंट को कितना देना है? ए जो मेरी टैक्स लायबिलिटी थी, बी जो मेरा सरचार्ज था, और सी जो मेरा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है। यहाँ पे मैं आपने स्टार क्यों लगाया? सरचार्ज हो सकता है देना पड़े, हो सकता है ना देना पड़े। क्यों? अगर मेरी इनकम 50 लाख से कम की है, तो क्या हमें सरचार्ज देना है? नहीं देना। तो हो सकता है देना पड़े, हो सकता है ना देना पड़े, पर ए और सी तो हमेशा ही देना पड़ेगा। ठीक है, सरचार्ज समझ लिया। अब एक कंसेप्ट आता है बेटा राउंड ऑफ का, उसके बाद चलेंगे आपके मस्ट क्वेश्चंस के ऊपर। राउंड ऑफ क्या कहता है कि मैम मुझे दो चीजों को राउंड ऑफ करना है। एक तो मेरी टोटल इनकम को, और दूसरी मेरी नेट टैक्स लायबिलिटी को। जो इनकम आई थी उसको भी राउंड ऑफ करना, जो लायबिलिटी बनकर आ रही है उसको भी राउंड ऑफ करना, पर कैसे? इन नियरेस्ट रुपीज ऑफ 10। लेट सपोज अगर मेरी इनकम थी, यहाँ पे कम कर दी, यहाँ पे मान लो अगर मेरी इनकम थी, कितनी इनकम थी? मेरी इनकम थी मैम 2,29,06,04 रुपए।
तो मैं इसको कैसे राउंड ऑफ कर दूंगी? मैं इसको राउंड ऑफ कर दूंगी ट्रू। मेरी इनकम थी 2,29,604। मैं इसको कैसे राउंड ऑफ करूंगी? इन नियरेस्ट ऑफ 10, तो 604 का बन जाएगा 600। अगर मेरी टैक्स लायबिलिटी थी 29,605, तो मेरी टैक्स लायबिलिटी राउंड ऑफ करने के बाद कितनी बन जाएगी? 29,610। ठीक है, 05 का क्या बन जाएगा? 10। 04 का क्या बन जाएगा? 600। आपको पता है ना, राउंडिंग ऑफ का कंसेप्ट आपको पता ही है कि 1 से 4 तक है तो उसका लोअर नंबर पे जाना, 5 या उससे ग्रेटर है तो अपर नंबर पे चले जाना। राउंडिंग ऑफ डन। आ जाओ एफएमसी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 पे। एक चीज बताऊं आपको, क्वेश्चन में क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले 3 चीजें चेक कर लेना। 3 चीजें चेक करनी है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। सबसे पहले क्या? मैम उसकी एज क्या है? एज चेक करने के बाद मैम उसका स्टेटस क्या है? स्टेटस चेक करने के बाद मैम उसकी स्कीम क्या है? ये तीनों चीजों का आंसर मिल जाए तब जाके अपना क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर एज जो है उसकी, एग्जाम्पल लेके चल रहे हो, समझ के चलो, अगर एज जो है उसकी कितनी है? 75 ईयर्स है, तो मतलब मैम मुझे ये पता चल गया कि वो सीनियर सिटीजन है मेरा। स्टेटस उसका रेजिडेंट है, तो अरे वाह मैम, अच्छी बात है, रेजिडेंट स्टेटस है तो मेरा और भी काम आसान हो गया। और वो कर रहा है ऑप्ट आउट 115 बीएससी के अंदर से, तो मुझे फटाफट से मेरे दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि मैम सीनियर सिटीजन रेजिडेंट 115 बीएससी से ऑप्ट आउट कर रहा है, तो मेरी ये वाली स्कीम लगेगी। वही अगर उसी केस के अंदर मैं कहती कि मेरा सीनियर सिटीजन तो है पर ये मेरा नॉन रेजिडेंट है, तो मेरी कौन सी स्कीम लगती? दिमाग में मेरे घंटे बज जाती कि मैम मेरा सीनियर सिटीजन हो चाहे ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर नॉन रेजिडेंट है तो मेरी ये वाली स्कीम लगती अगर वो 115 बीएससी को ऑप्ट आउट कर रहा होता तो। अगर वही की सिमिलर केस 75 की जगह यहाँ पे लिखा होता 95, तो मतलब मैम मेरा ये सुपर सीनियर सिटीजन है। अगर ये नॉन रेजिडेंट होता, सुपर सीनियर सिटीजन अगर मेरा नॉन रेजिडेंट होता यही वाला लगता, सुपर सीनियर सिटीजन अगर मेरा रेजिडेंट होता तो ये वाला केस लगता। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले 3 पैरामीटर्स को चेक कर लेना, आपको बहुत आसानी हो जाएगी और क्वेश्चन गलत करने के चांसेस आपके बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। डन। इसको मैं हटा देती हूँ। क्वेश्चन सॉल्विंग पे देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? टोटल इनकम रोहन की बतानी है, कितनी है? मैम 15,60,000 रुपए। ठीक है, एज उसकी क्या है? 45 ईयर्स। मतलब मैम बेसिक क्वेश्चन है, एज 45 ईयर्स का है, कंप्यूट करनी है उसकी टैक्स लायबिलिटी। अब क्वेश्चन ने गेम खेली, क्वेश्चन ने बताया ही नहीं कि वो रेजिडेंट है या वो नॉन रेजिडेंट है। क्या फर्क पड़ना है? क्या मुझे बताओ फर्क पड़ना है? अगर वो रेजिडेंट है तब भी फर्स्ट वाली स्लैब में जाता, अगर वो नॉन रेजिडेंट होता तब भी फर्स्ट में जाता। क्यों? क्योंकि ना तो ये सीनियर सिटीजन है ना ही ये सुपर सीनियर सिटीजन है, तो कायदे से लगनी तो मेरी यही वाली है, चाहे वो रेजिडेंट होता नॉन रेजिडेंट होता। पर अगर क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होता, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होता कि सीनियर सिटीजन है पर ये डिस्क्राइब नहीं करते कि वो रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट, तो उस केस के अंदर जो आप एग्जाम्पशन लिख कर आते उस एग्जाम्पशन पे अपनी सॉल्विंग कर लेते, उसको रेजिडेंट भी मान सकते थे, उसको नॉन रेजिडेंट भी मान सकते थे। अगर सीनियर सिटीजन लिखा हुआ होता, एज लिखी होती उसकी 65 ईयर्स, अगर इसी केस में 45 की जगह 65 ईयर्स लिखा हुआ होता, मेंशन ये कि रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट, तो आपकी मर्जी है, जिस मर्जी तरीके से आप सॉल्व करके आ जाना, एजम्पशन लिखकर आ जाना कि मैंने उसको ये मान के दिखाया है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चन रीड कर लिया, ऑप्ट आउट कर रही है 115 बीएससी से, मतलब ओल्ड टैक्स स्कीम इसके ऊपर लगेगी। फटाफट से सारे बच्चे कैलकुलेटर ले आना और हम देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। हमें कंप्यूट करनी है टैक्स लायबिलिटी, तो आंसर में सबसे पहले कैसे लिखेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। प्रेजेंटेशन देख लो कैसे सॉल्व करके दिखाना है आपको। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी कैसे कंप्यूटेशन होती है? मैम हमें पता है अप टू 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए तक मुझे कुछ भी नहीं देना। ठीक है, उसके बाद ग्रेटर देन मतलब 2.5 लाख से ऊपर टू कब तक? अप टू कहाँ तक? 2.5 लाख से ऊपर कहाँ तक? 5 लाख तक। कितना देना है? मैम मुझे 5% देना है। अगर मैं कैलकुलेट करूं 2.5 लाख से 5 लाख तक कितना होता है? 2.5 लाख डिफरेंस आया, 2.5 लाख पे 5%। कैसे निकाला? मैम ये तो बता दो। 5 लाख माइनस 2.5 लाख कितना हो गया? 2.5 लाख, क्योंकि पहले 2.5 लाख पे कुछ नहीं देना। 2.5 लाख से 5 लाख में कितना आ गया इनकम? मैम इनकम आ गई मेरी 2.5 लाख की। 2.5 लाख पे 5% कितना होता है? 12,500 का। ठीक है, आगे चलो, इसके बाद कितना हो गया? मैम ग्रेटर देन 5 लाख अप टू 10 लाख, ग्रेटर देन 5 लाख अप टू 10 लाख कितनी होगी? ये इनकम होगी मैम मेरी 5 लाख की। अब इस 5 लाख में मुझे परसेंटेज कितनी देनी होती है? 20% देना होता है मुझे, 20%। 5 लाख इंटू में 20%, ये कितना आ जाता है? 5 लाख का 20%, 1 लाख रुपीज। ठीक है, ग्रेटर देन 10 लाख, ग्रेटर देन 10 लाख इनकम कहाँ तक की है? अप टू
15,60,000 कहाँ तक की? अप टू 15,60,000। तो कितना डिफरेंस आया? 10 लाख से 15,60,000 के बीच में कितना डिफरेंस है? 5,60,000। टैक्स रेट कितना लगेगा? 30% के हिसाब से, इनटू में 30%। जरा कैलकुलेटर निकालना, मुझे बताना कितना आएगा। ये आपका 5,60,000 इंटू में 30%, ये हो जाएगा 1,68,000। टोटल करके बताना कितना आ जाएगा। 168 प्लस 1,12,500। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 2,80,500। 2,80,500। जरा मुझे बताना, क्या इसके अंदर ए पार्ट तो आ गया? अब मैं ऐड करती हूँ इसके अंदर सरचार्ज। बताओ कितने परसेंट का सरचार्ज लगेगा इसके अंदर? अभी तक आई होप आपकी घंटी बज जानी चाहिए कि मैम इसमें सरचार्ज लगेगा नहीं, क्योंकि टोटल इनकम जो है मेरी, टोटल इनकम वो मेरी 50 लाख तक की है ही नहीं। 50 लाख से ऊपर इनकम होती तब सरचार्ज लगाता है, तो 15 लाख ही है सिर्फ। तो सरचार्ज इसके अंदर कितना आएगा? जीरो। सरचार्ज लगेगा ही नहीं। तो सरचार्ज के बाद वैल्यू कितनी आ जाएगी? वही सेम, 2,80,500। पर मैम तीसरी चीज तो मेरी जरूर लगेगी। वो क्या है मेरा? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, HEC। कितना लगता है? @4% का। किस पर लगता है? इस टैक्स पे। कितना आ जाएगा? 2,80,500, 2,80,500 का 4%। जरा मुझे कैलकुलेट करके बताना कितना आएगा। यह आएगा बेटा आपका 11,220। तो मेरी नेट टैक्स लाइबिलिटी फटाफट से कैलकुलेट करो कितनी आ जाएगी। प्लस में 11,220, यह आ रही है आपकी 2,91,720। ठीक है, ठीक है। तो ये कितनी आ जाएगी? ये आपकी आ गई नेट टैक्स लाइबिलिटी, जो मुझे क्वेश्चन में बोली थी निकालने के लिए। क्या इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो। पहला क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। किसी क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट तो मुझसे पूछो, पूछो पूछो। एफएमसी का क्वेश्चन नंबर 1। टोटल इनकम मेरे को दे रखी थी 15,60,000 की। बताना है ऑप्ट आउट करे 115 बीएसई से, मतलब ओल्ड स्कीम के अंदर हम काम करेंगे। सो फतेह सॉल्व कैसे होता है? डायरेक्टली मत निकाला करो, ब्रेक किया करो उसको। 2.5 लाख तक कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम पे 5% है तो 12,500। 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम पे 20% है तो 1 लाख रुपए। और 10 लाख से ऊपर कहाँ तक है? 15,60,000 तक। तो 10 लाख से 15,60,000 तक की इनकम पे 30% लगेगा, जो कि ये आ गया। सरचार्ज मेरा लगेगा नहीं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा दिया, नेट टैक्स लायबिलिटी मेरी निकल कर आ गई। एक और क्वेश्चन करते हैं। एफएमसी क्वेश्चन नंबर 2। टोटल इनकम मधु की दे रखी है आपको, एज 65 ईयर्स। घंटी बज जानी चाहिए कि ये मेरे कौन है? ये मेरा सीनियर सिटीजन है मधु। कितनी इनकम है मैम? 64 लाख की। तो मुझे एक और इंडिकेशन मिल गई कि इसके अंदर तो मेरा सरचार्ज वाला कंसेप्ट भी एप्लीकेबल होगा, बिकॉज इनकम मेरी 50 लाख से ज्यादा की है। वो रेजिडेंट है इंडिया के अंदर, ठीक है। रेजिडेंट है इंडिया के अंदर, सीनियर सिटीजन है, तो मुझे पता चल गया कि ये वाली चीज लगेगी। सीनियर सिटीजन, रेजिडेंट इंडिया, ये वाली स्लैब मेरी इसके ऊपर लगेगी। कंप्यूट करनी है टैक्स लायबिलिटी। हम मान के चल रहे हैं कि वो ओल्ड स्कीम के अंदर है, विच मींस 115 बीएसई से वो क्या कर रहे हैं? ऑप्ट आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे वो वाला क्वेश्चन किया था ऐसे ये वाला करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कंप्यूट करेंगे अपनी टैक्स लायबिलिटी को। तो कैसे लिखेंगे इसके अंदर? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। आई होप मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो, कैलकुलेटर लेके बैठे हो। साथ साथ करोगे तो इजी हो जाएगा सब चीजें। अब आपको पता है, बताना, क्या यहाँ पे 2.5 लाख लिखूं? क्या 2.5 लाख लिखूं? नहीं मैम, ये मेरा सीनियर सिटीजन है। सीनियर सिटीजन में बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट मुझे मिलती है 3 लाख रुपीज तक की। तो यहाँ पे 3 लाख तक कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे 3 लाख से ग्रेटर अप टू 5 लाख तक, 3 लाख से ग्रेटर अप टू 5 लाख तक 5% पे करना है। कितना हो जाएगा? 5 लाख माइनस 3 लाख, 2 लाख पे 5%। कितना हो जाएगा बेटा? 10,000 रुपए। कितना हो जाएगा? 10,000 रुपए। फिर ग्रेटर देन 5 लाख अप टू 10 लाख, कितना परसेंट देना है? मैम मेरे को देना है 20%। कितना हो जाएगा? कितना डिफरेंस है? 10 लाख माइनस 5 लाख, 1 लाख आ जाएगा इसमें। 5 लाख का 20%। अब निकाल लो। ग्रेटर देन 10 लाख, ग्रेटर देन 10 लाख अप टू कहां तक है? टोटल इनकम इसकी 64 लाख रुपए, 64 लाख। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 54 लाख रुपीज पे 30% का। 54 पे 30%। जरा मुझे कैलकुलेट करना, 54 लाख इंटू में 30%। ठीक है, ये आ जा रहा है आपका बेटा यहाँ पे 30%। ठीक है, ये आ रहा है बेटा 16,20,000 रुपए। टोटल लगा दो जरा मेरे को। 16,20,000 रुपए प्लस 1,10,000, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 17,30,000 रुपए।
अब इसमें सरचार्ज ऐड करना है। यस मैम, सरचार्ज तो बिल्कुल ऐड करना है। ऐड करेंगे इसके अंदर हम क्या? सरचार्ज। सरचार्ज कितना ऐड करना है? हमें पता है मैम, अगर मेरी इनकम 50 लाख से ज्यादा की है तो मुझे 10% का सरचार्ज ऐड करना होता है। तो सरचार्ज ऐड करेंगे एट द रेट 10%। किसके ऊपर? ऑन टैक्स। टैक्स कितना है? 17,30,000 रुपए का। टैक्स कितना बन के आया? 17,30,000 रुपए का 10%। कितना? 1,73,000 रुपीज। ऐड करके बन जाएगी मेरी टोटल 9,03,000 रुपीज। अब मैं इसमें एक और चीज ऐड करूंगी, मेरी पॉइंट नंबर सी, विच इज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4% का। कितना हो जाएगा? करना जरा कैलकुलेट। 9,03,000 प्लस 4%। ठीक है, कितना हो जाएगा? ये टोटल आ रहा है मेरा 9,79,120। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना लगा? ये आपका सेस लगा है बेटा 76,120 का। ये आपकी क्या निकल कर आ गई? नेट टैक्स लायबिलिटी। पहले क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको सिंपल बताया जिसके अंदर सरचार्ज ऐड नहीं था। इस क्वेश्चन में मैंने बताया कि इसमें अंदर सरचार्ज आपका ऐड था, तो कैसे कंप्यूटेशन करनी है। लेट सपोज अगर आपकी इनकम जो थी यहाँ पे 1,64,00,000 रुपीज होती, अगर मेरी इनकम 1,64,00,000 रुपीज होती, तो ऑफकोर्स मेरा सरचार्ज का रेट बदल जाता। सरचार्ज का रेट देखो 1,64,00,000 इस रेट में फॉल करता है, 15% का मेरा सरचार्ज लगता। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर मैं 17,30,000, ऑफ कोर्स ये अमाउंट भी चेंज हो रही होती, जो यहाँ पे मेरी टैक्स अमाउंट आती उस पे कितना लगाती? मल्टीप्लाई करती उसको 15% से। ठीक है, क्लियर है? इसमें 25% भी हो सकता था, 37% भी हो सकता था, अगर मेरी जो सरचार्ज की टोटल इनकम है वो इसके अंदर केस में फॉल कर रही होती तो होपफुली आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए। ए और सी तो हमेशा ही ऐड होंगे। बी देखना है कि सरचार्ज ऐड होएगा या नहीं होगा। वो डिपेंड करेगा कि जो मेरी टोटल इनकम है क्या वो 50 लाख से ऊपर की आ रही है या फिर नहीं आ रही। डन है? आ जाओ। एफएमसी क्वेश्चन नंबर 3। मिस्टर रघु, एज उसकी है 82 ईयर्स। अच्छा मैम, एज 82 ईयर्स, पहली कंडीशन मतलब ये मेरा सुपर सीनियर सिटीजन हो गया, पर वो नॉन रेजिडेंट है। इसका मतलब मैम वो मेरी तीसरी वाली स्लैब में नहीं जाऊंगा, मैं तो पहली स्लैब में ही चला जाऊंगा। टोटल इनकम इसकी 1,20,30,000 रुपए। मतलब मैम मेरा सरचार्ज का केस भी इसके अंदर लगेगा। टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करनी है, मानने की वो ऑप्ट आउट कर रहे हैं 115 बीएससी से। वो क्या कर रहे हैं बेटा? ऑप्ट आउट कर रहे हैं 115 बीएससी से। कंप्यूट करनी है टैक्स लायबिलिटी, अभी निकाल देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। कंप्यूट कर रहे हैं टैक्स लायबिलिटी को। अब हमें पता है मैम वो पहले वाला केस ही डालना है इसके अंदर, क्योंकि नॉन रेजिडेंट हो गया। होएवर अगर इसके अंदर सिर्फ रेजिडेंट होता तो मैं थर्ड वाला केस लगाती, अगर इसके अंदर सिर्फ रेजिडेंट होता तो मैं ये वाला केस लगाती। ठीक है, पर नॉन रेजिडेंट है तो मैं फर्स्ट में चली जाऊंगी। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट मेरी 2.5 लाख की हो जाएगी। ठीक है, तो अप टू 2,50,000, कुछ भी नहीं देना भाई। ग्रेटर देन 2,50,000 अप टू 5 लाख रुपीज। कितना देना है मैम? मुझे 5% का देना है। कितना होता है मैम? मेरा होता है 12,500। मैं आपको ना मेमोरी टेक्निक भी बता देती हूँ। अगर आप फर्स्ट केस के अंदर हो ना, अगर आप इस वाले केस के अंदर हो, तो अप टू 10 लाख आपकी जो टैक्सेबल इनकम जाएगी वो जाएगी 1,12,500। कैलकुलेट कर लेना, हमेशा आपका आंसर सेम ही रहेगा। मैम आपने कैसे बता दिया? मैंने आपको सिंपल बता दिया, शॉर्टकट सॉल्व करने का क्वेश्चंस को। आपको पता है कि आपको जितनी भी 10 लाख से ऊपर है फ्लैट 30% लगाना है, कोई टैक्स स्लैब है ही नहीं। तो जो भी आपकी टोटल इनकम आ रही है उस टोटल इनकम में माइनस कर दो पहले 10 लाख रुपए, जो निकल कर आई फ्लैट लगा दो उस पर अपना 30%। डन। मैं आपको बता रही हूँ मेमोरी टेक्निक, शॉर्ट टेक्निक, कैसे आप बहुत आसानी से अपना आंसर निकाल सकते हो। जो भी टोटल इनकम निकल कर आई उसमें से पहले तो 10 लाख रुपए जो है अपने माइनस कर दो, जो इनकम बच गई उस पर फ्लैट 30% लगा दो। 30% लगा दिया, जो एक तो पहला आपका ये आंसर आ गया। अब जो 10 लाख थे उस 10 लाख के डायरेक्ट सीधा 1,12,500 डाल देना। कैलकुलेट करना हमेशा यही आएगा। क्यों? 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख तक 5% कितना होता है? 12,500। 5 लाख से 10 लाख तक 20% कितना होता है? 1 लाख। तो 1 लाख प्लस 12,500, 1,12,500। यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आएगी अप टू 10 लाख। इनकम कितनी बनती है? 1 लाख रुपए। अप टू 10 लाख इनकम कितनी बनती है? नहीं, एक बार चेक भी कर लेते हैं। 1,10,000 बनती है शायद। चेक करना एक बार कितनी आती है। ये तो पता है 5 लाख से 10 लाख तक ये आएगी 1 लाख रुपीज। ठीक है, और ये 2 लाख का 5% कितनी आती है? 10,000। तो ये बनती है आपकी 1,10,000 रुपीज इस केस के अंदर। और थर्ड वाले केस में कितनी बनती है? थर्ड वाले केस में बनती है आपकी अप टू 10 लाख। कितनी बनती है? 1 लाख रुपीज। डन। सिंपल तरीके से मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी
क्या करने की? आंसर अपना टैली करने की कि जो मेरा आंसर निकल कर आया वो सही आया कि नहीं आया। मैच करके दिखाऊँगी अभी, पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है? इससे करा दूँ मैच इस वाले क्वेश्चन से? देखो 64 लाख है, 64 टोटल इनकम अगर 64 है, कैलकुलेटर निकाल के बैठो आपका आंसर मैच कराती हूँ ये वाला मैं, ये वाला आंसर मैच कराती हूँ। टोटल इनकम अगर मेरी 64 लाख है, 64 में से पहले तो अपने 10 लाख माइनस कर दो, कितने बच गए? 54 लाख, 54 लाख का 30% कर दो, कितना आया? मैम मेरा अगर मैंने 54 लाख का 30% किया, तो मेरा आया 16,20,000 रुपए, ठीक है? अब ऐड कर देना इसके अंदर, अब ऐड कर देना, कौन-सा वाला केस था ये? मैम ये मेरा केस था सेकंड वाला 3 लाख वाला, तो इसके अंदर कितना ऐड करना है? 1,10,000 कितना आ गया? 17,30,000 हो गया मैच। 2 सेकंड में अपना आंसर आप मैच कर सकते हो। दूसरा बताती हूँ, इस वाले केस में आ जाओ, एफएमसी 1 में आ जाओ। कितना है? 15,60,000 मैम इसके अंदर से 15,60,000 के अंदर से पहले तो माइनस कर दो अपने 10 लाख रुपए। कितना बच गया? 5,60,000 5,60,000 पे 30% मल्टीप्लाई करना, कितना आता है? 1,68,000 अब फर्स्ट वाला केस था ये, फर्स्ट वाला केस था, बेसिक एग्जाम्पल 2.5 लाख की थी, कितना ऐड करना है? 1,12,500 168 प्लस 1,12,500 कितना हो जाएगा? 2,80,500 ये रहा आपका आंसर मैच होता हुआ। आप जो भी अपनी कंप्यूटेशन करोगे बेटा, मैंने आपको एक ऐसी ट्रिक बता दी कि विदिन सेकंड, विदिन 10 सेकंड आप अपना आंसर भी वेरीफाई कर सकते हो कि जो मैंने आंसर निकाला वो सही निकाला है या फिर नहीं निकाला। ठीक है? चलो आगे चलते हैं। इसके अंदर आगे क्या करना है अब? अब आ जाओ ग्रेटर देन 5 लाख अप टू 10 लाख। कितना लगेगा मेरा? मैम मेरा रेट लगेगा 20% के अकॉर्डिंग कितना? 1 लाख रुपए का। ग्रेटर देन 10 लाख अप टू कहाँ तक की? 1,20,30,000 ठीक है? 30% कितना लगेगा? मैम ये लगेगा 3 करोड़ 33 लाख 1 सेकंड इसको मल्टीप्लाई कर लो 33 लाख 9,000 कैसे निकाला? भाई सीधी सी बात है 1 करोड़ 20 लाख 30,000 माइनस 10 लाख कितना आ गया? 1 करोड़ बताओ 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 1 करोड़ 10 लाख 30,000 इसका निकालो 30% कितना आ रहा है? 33 लाख 9,000 डन टोटल कर दो थोड़ा फिगर का ध्यान रखना कैलकुलेटर जब आप करोगे कंफ्यूज मत होना कितना आ जाएगा 34,21,500 ये मैंने ऐड करके निकाल लिया अब गेम आती सारी सरचार्ज के ऊपर ऐड करेंगे इसमें सरचार्ज सरचार्ज की कौन बेटा मेरे को परसेंटेज बताएगा कितने परसेंट का ऐड करेंगे बताना मैम इनकम कितनी है इनकम मैम मेरी 1,20,30,000 है तो किस स्लैब में फॉल कर रही है 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में तो सरचार्ज का रेट कितना हो जाएगा 15% का सिंपल तरीके से ठीक है तो सरचार्ज एट द रेट 50% जिसको याद नहीं आ रहा वो नोट्स रेफर कर लो नोट्स में लिखवा रखी है परसेंटेज मुझे, ठीक है? परसेंटेज मैंने लिखवा रखी है। ये कितना आ जाएगा? बताओ ज़रा 5,13,000 कैसे आया? देखो 34,21,500 का 15% ठीक है? 5,13,225 ऐड करना है इसको, ऐड करना कितना आ जाएगा? ये आ रहा है बेटा आपका ऐड करने के बाद 39,34,725 तीसरी चीज़ ऐड होगी इसके अंदर क्या? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4% का, ठीक है? तो कितना आ जाएगा? ये निकालो 39,34,725 का 4% ये आ रहा है बेटा आपका 1,57,389 कितना आ जाएगा टोटल? टोटल करना ज़रा कैलकुलेटर पे 4 लाख नहीं 4 लाख नहीं होगा 49 40 होगा, ठीक है? मैम भी कन्फ्यूज़ हो जाती है कभी-कभी कैलकुलेटर की फिगर्स देख के। चलो कोई नहीं 40,92,114 ये इनकम आ गई। आपको अब इसके अंदर कौन-सा कांसेप्ट याद दिलवाती हूँ? मैम राउंड ऑफ वाला। राउंड ऑफ अगर मुझे करनी है तो क्या हो जाएगा? नियरेस्ट ऑफ 10 ये कितना हो जाएगा? 40,92,110 होगा। 110 होगा? बताओ। ये भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ आपको करके दिखानी है। डन है? नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ आप कर दिया, ये आपका आंसर निकल कर बेटा आ जाएगा। क्लियर है आपको? बोलो। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर ये पर्सन रेजिडेंट होता, तो आपका आंसर क्या होता? आंसर मैंने लिख रखा है, ये आप होमवर्क में करके आना। ये आप होमवर्क में करके आना कि अगर वो पर्सन रेजिडेंट होता, तो क्या होता? ठीक है? ये तो हमने बता दिया कि नॉन रेजिडेंट का केस था। अगर वो रेजिडेंट होता, तो बेटा आपको जो थर्ड वाली स्लैब थी, वो लगती। ये वाली स्लैब लगती। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर निकाल के आना। आंसर मैंने आपको बता रखा है। ठीक है? क्लियर है? इसको भी वेरीफाई कर ले मैम की शॉर्ट टेक्निक से। इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। भाई कितना है? 1,20,30,000 माइनस कर दो इसमें से 10 लाख रुपए तो कितना बच जाएगा? 1,10,30,000 इसका डायरेक्ट लगा दो कितना? 30% 1,10,30,000 का 30% कितना हो जाएगा? 33,09,000
और उसके बाद फर्स्ट वाला केस था तो कितना ऐड हो जाएगा 1,12,500। आपका आंसर मैच करना, आपका आंसर 34,21,500 ही आएगा। विद इन अ सेकंड आपने आंसर अपनी कैलकुलेशन चेक कर ली कि जो मेरी कैलकुलेशन थी वो ठीक थी या फिर नहीं थी। इसके बाद कुछ नहीं करना, इसके बाद ऐड करनी है सरचार्ज की रेट, ऐड करनी है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की रेट, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा फाइनल। अब बेटा मैं आपको एक कंसेप्ट पे लेके चलती हूँ। अभी तक हमने क्या पढ़ा? मैम हमने 3 चीज़ें पढ़ी। टैक्स क्या होता है? सरचार्ज क्या होता है? और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, 3 चीज़ों को मिला के मेरा बनता है जो मुझे टैक्स लायबिलिटी पे करनी है। पर यहाँ पे एक कांसेप्ट आता है मार्जिनल रिलीफ का। रिलीफ का मतलब राहत देना किसी को, छोटी अमाउंट से राहत देना। अब ये वाला कांसेप्ट पता है क्या कहता है? कहता है कभी-कभी ना आपकी इनकम में स्लाइटली इंक्रीज़ होता है। आपकी इनकम मान लो 50 लाख की थी, 50 लाख की होने पे आपको कुछ भी आपको सरचार्ज नहीं देना था। पर जैसे ही आपकी इनकम 50,25,000 रुपए हुई, आपको सरचार्ज रेट जो था सीधा-सीधा फटका लगा उसको 10% का आपको और देना है। तो कभी-कभी आपकी इनकम स्लाइटली इंक्रीज़ होती है, बट स्लाइटली इंक्रीज़ होने की वजह से आपका जो टैक्स लायबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो वहीं पे कांसेप्ट आता है आपका बेटा मार्जिनल रिलीफ का। कहते हैं जितनी इनकम नहीं कमाई, उससे ज़्यादा तो हम एडिशनल टैक्स ही देना पड़ रहा है। गवर्नमेंट को यही कहती है कि भाई हमें टैक्स पे करो, हमने अपनी स्लैब्स बना दी। पर आपने जितनी इनकम ही नहीं कमाई, उससे ज़्यादा तो आप टैक्स पे कर रहे हो। तो वहाँ पे कांसेप्ट आता है मार्जिनल रिलीफ का। गवर्नमेंट ये कहती है कोई बात नहीं, जो एडिशनल इनकम थी वही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये कहते हो कि भाई मैंने तो कमाए 25,000 रुपए, टैक्स मेरे से एडिशनल माँग रहे हो 75,000 का। 25,000 रुपए एडिशनल कमाने के चक्कर में 75,000 रुपए एडिशनल टैक्स लग रहा है, काश मैं इनकम कमाता ही नहीं। तो गवर्नमेंट कहती है कोई दिक्कत नहीं है, मान लो कि आपने कमाई ही नहीं, जो आपने इनकम ये कमाई थी 25,000 की, वही हमें दे दो। यही कांसेप्ट है मार्जिनल रिलीफ का। इसका क्वेश्चन करेंगे तो हमें क्लैरिटी आएगी कि ये कांसेप्ट कहता क्या है। चले एफएमसी 4 के ऊपर। राम एक पर्सन है जिसकी एज 65 ईयर्स है। मैम मतलब ये क्या है मेरा? सीनियर सिटीजन। रेजिडेंट इंडिविजुअल है तो मतलब सेकंड वाली स्लैब मेरी लग जाएगी। टोटल इनकम इसकी 51 लाख है, मतलब कि मेरी जो स्लैब थी सरचार्ज की उससे स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर, स्लैब क्या कहती थी 50 लाख रुपए, स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर उसकी इनकम है 51 लाख की। इसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो ऑप्टिंग कि मान लो कि वो 115 बीएसई से ऑप्ट आउट कर रहा है, मतलब ओल्ड टैक्स रिजीम इसके ऊपर लगेगी। तो इसकी सबसे पहले तो प्रेजेंटेशन समझो कि प्रेजेंटेशन क्या कहती है, कैसे सॉल्व करना होता है इन क्वेश्चन पे। सिंपल तरीके से 2 तरीके से टैक्स लायबिलिटी निकालो। 51 लाख पे कितना टैक्स बन रहा है, 50 लाख पे कितना टैक्स लायबिलिटी बन रही है। फिर देखो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, वो डिफरेंस गवर्नमेंट आपका माफ कर देगी। ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूट कर रहे हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट कर रहे हैं कितने के ऊपर? 51 लाख रुपीस की इनकम के ऊपर। ठीक है? तो देखो अप टू 2.5 लाख, 2.5 लाख लिखूं? नहीं मैम 2.5 लाख मत लिखो। एज देखो, एज क्या है 65 ईयर्स और साथ में रेजिडेंट भी है, तो सेकंड वाली स्लैब लगेगी 3 लाख तक की। उसकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट पे कोई भी टैक्स नहीं पे करना होगा। डन। अप टू 3 लाख कुछ नहीं, 3 लाख से लेकर 5 लाख तक। ठीक है? कितना देना है? 5% देना है। कितना होता है मैम? मेरा कितना होता है? 10,000 रुपए। 5 लाख से ऊपर टिल 10 लाख तक कितना देना है? 20% देना है। कितना होता है ये? मैम ये होता है मेरा 1 लाख। अब तो याद ही हो गया होगा। और ग्रेटर देन 10 लाख टिल 51 लाख कितना देना है? डायरेक्ट डायरेक्ट 30% देना है। तो मतलब 51 लाख माइनस 10 लाख कितना हो गया? 41 लाख रुपीस के ऊपर आपको 30% देना है। तो 41 लाख, ठीक है, इंटू में 30% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा आपका 12,30,000 रुपए। टोटल लगाना है इसका 12,30,000 रुपए प्लस 1,10,000 रुपए। कितना हो जाएगा? बताओ जरा, बताओ बताओ बताओ, कितना हो जाएगा? 13,40,000 रुपए। ये हो गया। अब इसके ऊपर सरचार्ज ऐड करना है। क्यों? क्योंकि मैम मेरी टैक्स लायबिलिटी जो है, मेरी जो इनकम है वो 51 लाख रुपीस है, स्लाइटली ऊपर है। तो 50 से ऊपर जैसी हो गई, मेरे को 10% का सरचार्ज पे करना है। तो इसके अंदर करना ऐड सरचार्ज। सरचार्ज पे करना है मैम मुझे कितना? एट द रेट 10% का। 13,40,000 का 10% कितना होता है? 1,34,000 रुपए। सरचार्ज ऐड कर दिया। कितनी इनकम आ गई? मैम मेरी इनकम आ गई 14 लाख, बताओ जरा, 14,74,000 की। इसको ऐड करने के बाद इनकम कितनी बन गई? 14,74,000 की। डन है? अब साइड बाय साइड अगर मैं कंप्यूट करके दिखा दूं, चलो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाती हूँ। मैं आपको साइड बाय साइड दिखाती हूँ कि आपकी इनकम टैक्स जो अगर है 50 लाख पे कितना बनेगा। अगर आपका 50 लाख तक की इनकम है तो कितना टैक्स बनेगा? तो नोट में ले चलती हूँ मैं आपको। टैक्स ऑन 50 लाख, अगर आपकी इनकम 50 लाख होती तो कितना बनता? तो वही सेम चीज, अप टू 3 लाख तक कुछ भी नहीं देना होता।
3 लाख से ज़्यादा बट 5 लाख तक 5% देना होता व्हिच मीन्स 10,000 रुपए देने होते। 5 लाख से ज़्यादा पर 10 लाख तक 20% देना होता व्हिच मीन्स आपको 1 लाख रुपए देने होते। अब 10 लाख से ज़्यादा और 50 लाख तक कितना देना होता है? ये याद रखना है यहाँ पे 50 लाख तक की इनकम निकाल रहे हैं हम। कितना टैक्स देना होता? 30% का। और ये कितना आता? ये आता बेटा आपका पूरा-पूरा 12 लाख रुपए। तो कितना हो गया 12 और 1 13, 13,10,000 रुपए मेरी इनकम बन के आ गई। अब ऐड करते हैं इसमें सरचार्ज। सरचार्ज ऐड करते, सरचार्ज मैम कुछ बनेगा ही नहीं। इनकम अगर मेरी 50 लाख तक की है, तो कुछ सरचार्ज नहीं है, तो सरचार्ज के बाद मेरी इनकम कितनी बन के आएगी? 13 लाख रुपए की। अब ये कांसेप्ट समझो, कांसेप्ट क्या कह रहा है कि मैम अगर आपकी इनकम 50 लाख की होती, तो आपको टैक्स 13,10,000 रुपए देना होता। पर आपकी इनकम 51 लाख हो गई, जिसकी वजह से आपको टैक्स जो है वो 14,74,000 रुपीज़ देना पड़ रहा है। समझ रहे हो? इनकम में इंक्रीज सिर्फ 1 लाख का हुआ, 50 लाख से 51 लाख का। इनकम में इंक्रीज सिर्फ 1 लाख का हुआ, पर टैक्स लायबिलिटी कितने से बन गई? टैक्स लायबिलिटी मेरी 64,000 रुपीज से बढ़ गई। कैसे मैम? 13,10,000 रुपए आपको टैक्स पे करना पड़ता, पर अब आपको टैक्स कितना पे करना पड़ रहा है? 14,74,000 रुपीज का। कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है बेटा आपको? 14,74,000 रुपीज का। तो 64,000 रुपीज से आपकी टैक्स लायबिलिटी बन गई। इसकी मैं ये इंप्लीकेशन कहती हूँ कि एक पर्सन कह रहा है कि मैम 1 लाख रुपए की इनकम कमाने के लिए, 1 लाख रुपए की इनकम कमाने के लिए एडिशनली मुझे कितना पे करना पड़ रहा है? पहले मैं 13,10 करता, लेस करके बताना ज़रा इसको कितना आ रहा है? ये कितना आएगा? 14,74,000 ठीक है? माइनस 13,10,000 कितना हो जाएगा? 1,64,000 रुपीज़। तो अगर मैंने इनकम 1 लाख से ऊपर कमाई, तो मुझे टैक्स जो है 1,64,000 रुपीज़ और देना पड़ रहा है। तो लोग कहेंगे ना कि काश मैं इनकम 1 लाख की कमाता ही नहीं, काश मैं ये इनकम 1 लाख रुपए की कमाता ही नहीं, काश ये होता। तो ये ज़्यादा बेनिफिट होता मेरे को। मैं इनकम ही नहीं कमाता, ना मेरे को 1/64 का टैक्स दे पे करना पड़ता। तो यही वाला कांसेप्ट आया। गवर्नमेंट ने आपको क्या बोला कि हम कोई बात नहीं, हम आपको आपकी 1 लाख रुपए की इनकम ले लेंगे और आपको 64,000 रुपीज़ का मार्जिनल रिलीफ दे देंगे। ठीक है? तो इसकी आगे सॉल्विंग कैसे होती है, मैं इसी पेज पे आपको कंटिन्यू करके दिखाती हूँ कि आगे आपको कैसे लिखना है। रिस्ट्रिक्टेड टू आपकी जो इनकम है उसको कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया? टैक्स ऑन 50 लाख। 50 लैक्स पे जो टैक्स बना था वो तो टैक्स आपको देना ही है। प्लस आपको और कितना देना है? आपको और देना है जो भी आपकी नेट टोटल इनकम थी व्हिच इज़ 51 लाख माइनस 50 लाख व्हिच मीन्स 1 लाख रुपीज़ आपको और एडिशनल गवर्नमेंट को जमा करवाने हैं। ये टोटल कितना हो जाएगा? टैक्स ऑन 50 लाख कितना बन रहा है? ये बन रहा है बेटा मेरा 13,10,000 रुपए का। और नेट टोटल इनकम कितनी थी? 51 लाख माइनस 50 लाख कितना बन गया? एडिशनल 1 लाख रुपए का और। तो अब मुझे गवर्नमेंट को जो टैक्स पे करवाना है वो कितना करवाना है? 14 लाख 10,000 रुपीज़ का। अब मुझे गवर्नमेंट को जो टैक्स पे कराना है वो कितना कराना है? 14 लाख 10,000 रुपीज़ का। इसके अंदर सिंपल तरीके से बहुत ही प्रेम प्यार से मैं ऐड कर दूँगी अपना क्या? प्लस कर दूँगी इसके अंदर बताओ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस HEC ऐड कर देंगे एट द रेट 4% का। कितना हो जाएगा? 14 लाख 10,000 का 4% कितना होता है? 56,400 टोटल बताना कितना आ जाएगा? 56,400 प्लस 14 लाख 10,000 ये कितना हो रहा है? 14 लाख 66,400 ये मेरी क्या निकल कर आ गई? ये मेरी बेटा नेट टैक्स लायबिलिटी निकल कर आ गई अंडर द मार्जिनल रिलीफ। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मुझे ये पता चल गया कि भाई इनकम मेरी थोड़े से बढ़ी पर टैक्स मुझे ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को मैं कहती हूँ कि भाई मेरी जो इनकम थी तो वही रख ले, मुझसे और कुछ मत मांग। तो गवर्नमेंट मेरे को इस केस के अंदर मार्जिनल रिलीफ दे देगी 64,000 का। मार्जिनल रिलीफ कितने का दे देगी? 64,000 रुपीज का। और जितनी मैंने एडिशनल इनकम कमाई वो मैं पूरी की पूरी इनकम गवर्नमेंट को दे दूंगी। ठीक है? तो कंप्यूटेशन कैसे करी? 51 लाख की इनकम के ऊपर ये टैक्स बन रहा था, 50 लाख की इनकम पे ये टैक्स बन रहा था। डिफरेंस कितना का आ रहा था? 1,64 का। हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है वो कहाँ तक डिस्ट्रिक्ट है? जितनी मेरी 50 लाख पे इनकम बनी प्लस जो मेरी नेट टोटल इनकम थी माइनस जो मेरी 50 लाख जो मेरी बेसिक स्लैब थी वो ऐड कर दिया मैंने। ये मेरी टैक्स लायबिलिटी बन गई, इसमें HSC ऐड कर दिया, मार्जिनल रिलीफ मेरे को 64,000 रुपए का मिल गया। सिंपल चीज, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस कंसेप्ट के अंदर। आपको ये चीज याद रखनी है कि जितनी मेरी एडिशनल इनकम थी मैं गवर्नमेंट कहती तो वही रख ले, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। मैं और कुछ नहीं देने वाली अपनी जेब से, जो मैंने एडिशनली कमाया तो वही रख ले। तो भाई इतना तो मुझे टैक्स देना ही था 50 लाख पे, इतना मैंने एडिशनल कमाया था मैंने वो भी गवर्नमेंट को दान दे दिया। बस बाद में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया, काम खत्म।
डन है। अब एक टिप याद रखना, क्या मैम मुझे हर केस के अंदर मार्जिनल रिलीफ चेक करना है? नहीं। आपकी इनकम सरचार्ज की स्लैब से अगर हल्की सी ज़्यादा होगी, उसी केस के अंदर मार्जिनल रिलीफ चेक करना है। लेट्स सपोज़ अगर इनकम मेरी 50 लाख थी, तब मार्जिनल रिलीफ नहीं लगेगा। 50 लाख 25,000 होगी, मार्जिनल रिलीफ चेक करो। 51 लाख होगी, मार्जिनल रिलीफ चेक करो। इनकम मेरी 1 करोड़ थी, तो मेरा जो मार्जिनल रिलीफ था, वो मेरा कम लगता। वो मेरा कितना परसेंट से लगता? बताओ ज़रा। मेरा 10% से लगता। मेरी इनकम 1 करोड़ 10 लाख रुपए हो गई। मेरे को जो मार्जिनल रिलीफ है अब कितने 15% से पे करना है। तो वहाँ पे अब मेरे को सरचार्ज जो है 15% से पे करना है, तो वहाँ पे चेक करो। तो मतलब हर केस में मार्जिनल रिलीफ चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको उन्हीं केसेस में मार्जिनल रिलीफ चेक करना है जहाँ पे जो स्लैब्स थी उससे इनकम हल्की-सी ज़्यादा है। अगर मैं आपको रिलेट करवाऊँ तो ये कहाँ गया आपका सरचार्ज? ये रहा आपका सरचार्ज की टेबल। सरचार्ज की टेबल में अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से हल्की-सी ज़्यादा है, इसी वजह से आप इस कैटेगरी में फ़ॉल कर रहे हो, तो वहाँ पे मार्जिनल रिलीफ चेक करो। अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से हल्की-सी ज़्यादा है, इसलिए 25% पे कर रहे हो, तो वहाँ पे चेक करो। इनकम 5 करोड़, यहाँ पे तो आपको पे करना ही पड़ेगा। समझ रहे हो? हल्की-सी अगर ज़्यादा है, हल्की-सी ज़्यादा है 5 करोड़ से, तब आपको चेक करना है मार्जिनल रिलीफ। तो हर केस में चेक नहीं करना, उसी केस में चेक करना है मार्जिनल रिलीफ का कांसेप्ट लगेगा ही वहीं पे, जब इनकम आपकी हल्की-सी ज़्यादा होगी। ठीक है? एग्जाम्पल सरचार्ज की स्लैब्स क्या कहती थी 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में हम 10% लेंगे। अगर इनकम मेरी 51 लाख है, इनकम मेरी 50.5 लाख है, 50 लाख 50,000 रुपए, तो ही मार्जिनल रिलीफ चेक करना है। अगर इनकम है ही मेरी 55 लाख रुपए, तो बेटा मार्जिनल रिलीफ चेक करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है बिकॉज़ आपको उस हायर स्लैब रेट से ही, हायर सरचार्ज रेट से ही टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मार्जिनल रिलीफ एमआर चेक करने की नीड ही नहीं है। अगर स्लाइटली ज़्यादा है तभी चेक करना है। ठीक है? चलो एक और क्वेश्चन कराती हूँ एफएमसी 5 टोटल इनकम मुकेश अंबानी की। ओहो! मैम आज आपने मुकेश अंबानी की इनकम डिस्क्लोज़ कर दी। जी, मुकेश अंबानी की टोटल इनकम है 5 करोड़ 7 लाख 30,000 रुपए। उसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो, वो ऑप्ट आउट कर रहा है 115 बीएसी से। 115 बीएसी वो ऑप्ट आउट कर रहा है मतलब ओल्ड टैक्स स्कीम के हिसाब से उसकी कंप्यूट करो। कोई नहीं मैम कर देते हैं। क्या करेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी किसकी? मुकेश अंबानी की। कंप्यूटेशन कर रहा है टैक्स लायबिलिटी की। अप टू अप टू 2.5 लाख रुपए कुछ भी नहीं देना। हम इसको मान के चल रहे हैं, ना एज प्रेफर, ना रेज़िडेंट नॉन रेज़िडेंट पता। हम बेसिक वाला मान के चलेंगे कि मेरा फर्स्ट केस है। अप टू 2.5 लाख कुछ भी नहीं देना उसको। 2.5 लाख से 5 लाख तक उसे कितना पे करना है? मैम उसे 5% पे करना है व्हिच मीन्स 12,500 वो पे करेगा। 5 लाख से ज़्यादा 10 लाख तक कितना पे करेगा? मैम वो 20% पे करेगा व्हिच मीन्स 1 लाख रुपए वो पे करेगा, ठीक है? 10 लाख से ज़्यादा कहाँ तक? कहाँ तक? 5 करोड़ 7 लाख 30 हज़ार तक कितना पे करेगा? 30% पे करेगा। ज़रा ये निकालो अब ये कितना आएगा? ये आएगा बेटा आपका 5 करोड़ 507 30,000 माइनस 10 लाख, ठीक है? ठीक है? 4 करोड़ 97 लाख 30,000 हो गया। इसका निकाल दो 30%। ये कितना आ रहा है? मैम ये आ रहा है मेरा 1 करोड़ 49 लाख 19,000। ऐड करना सबको, ये आ जाएगा 1 करोड़ 49 लाख 19,000 प्लस 1 करोड़ सॉरी 1 लाख 12,500 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा 15,03,1500 ठीक है? ये हो जाएगा 1 करोड़ 50 लाख 31,500 डन है? यहाँ तक ओके। अब सरचार्ज ऐड करना है इसमें फटाफट से। ऐड करो इसके अंदर सरचार्ज कितना लगेगा? 5 करोड़ से ज़्यादा की है तो सरचार्ज कितना लगता है? एट द रेट 37% का। कितना लगता है? एट द रेट 37% का। तो 1 करोड़ 50 लाख 31,500 पे 37% ऐड करना, ये कितना आएगा? ये बताओ कितना आएगा? ये आएगा बेटा आपका 55,61,655 ठीक है? प्लस करेंगे 37% और कितना आ जाएगा टोटल आ जाएगी आपकी 2 करोड़ 5 लाख 93,155 डन। यहाँ तक निकाल ली। अब ये कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट रहेगी? चेक करते हैं ना मार्जिनल रिलीफ का। रिस्ट्रिक्टेड टू अब हम निकाल के देखते हैं कि 5 करोड़ तक की इनकम पे कितना बन रहा है। हम नोट में निकाल के देखते हैं कि टैक्स ऑन 5 करोड़ की इनकम पे कितना टैक्स बनता है। वही सेम कहानी अप टू 2.5 लाख 2.5 लाख तक कुछ नहीं निल है मेरा। फिर उसके बाद 2.5 लाख मैं थोड़ा वर्किंग नोट पे ज्यादा तेज चलती हूँ 5% का लगेगा कितना आएगा 12,500 ठीक है 5 लाख से ज्यादा 5 लाख से ज्यादा
और 10 लाख तक कितना आएगा? 20% मतलब 1 लाख, 10 लाख से ज़्यादा अप टू 5 करोड़, 5 सीआर, ठीक है? 30% कितना हो जाएगा? 4 करोड़ 90 लाख पे कितना आएगा 30%? 1 करोड़ 47 लाख रुपीस। सबको ऐड करना कितना आ जाएगा? 1 करोड़ 48 लाख 12,500। डन है। अब इस पे ऐड करना सरचार्ज। कितना आएगा सरचार्ज? मैम इसमें सरचार्ज आएगा मेरा 25% का। कैसे पता? मैम आप ही ने तो बताया था, आप ही ने तो बताया था कि सरचार्ज जो है, अगर मेरा 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक की इनकम है, तो सरचार्ज मेरा कितना लगेगा? 25% का मेरा सरचार्ज लगेगा। ठीक है? याद आ गया होगा। एट द रेट 25% लगाना जरा कितना आएगा? 1 करोड़ 48 लाख 12,500 मल्टीप्लाई बाय 25% कितना आएगा? 3,703,125। ठीक है? 37,03,125 कितना हो जाएगा ये टोटल लगाना? 1 करोड़ 85,15,625 ये आपकी वैल्यू आ रही है। तो अब मैं क्या कह सकती हूँ? ये कह सकती हूँ कि मैम अगर मैं 5 करोड़ की इनकम देखूँ, तो मुझे इतना टैक्स पे करना है। अगर मैं इनकम देखूँ कितनी? 5 करोड़ 7 लाख 30 हज़ार की, तो मुझे टैक्स पे करना है इतना। कितना डिफरेंस आ रहा है? कोई बता सकता है मुझे डिफरेंस कितना आ रहा है? बताना ज़रा बेटा, ज़रा कैलकुलेटर करना। 205,93155 माइनस करना है इसमें से 185,15,625 कितना डिफरेंस आ रहा है? डिफरेंस इन टैक्स ये आ रहा है 2077530। ठीक है? कितना आ रहा है? 20,70,530। इंक्रीज इन इनकम कितना हुआ था? इनकम में कितना फर्क आ रहा है? वहां पे 5 करोड़ से निकाल रहे हैं, यहाँ पे 5 करोड़ 7 लाख 30 हजार से, तो 7,30,000। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ? हाँ मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ कि मेरी इनकम सिर्फ 7,30,000 से बढ़ी, पर इस 7,30,000 से इनकम जो बढ़ी उस पर मेरे को कितना और टैक्स पे करना है? मैम मुझे 20,77,530 का टैक्स पे करना है। मेरी इनकम तो सिर्फ 7,30,000 से बढ़ी, पर उस 7,30,000 के चक्कर में मुझे 20,77,530 जितना टैक्स पे करना है। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे इसके अंदर? बताओ जरा, क्या करेंगे इसके अंदर? वही सेम फॉर्मूला, रिस्ट्रिक्टेड टू, कितना रिस्ट्रिक्टेड है? टैक्स ऑन 5 करोड़, 5 करोड़ पे कितना टैक्स बन रहा था? प्लस नेट टोटल इनकम जितनी हमें दे रखी थी माइनस 5 करोड़। जो मेरा टैक्स बन रहा था 5 करोड़ के ऊपर कितना बना था? 185,15,625। 185,15,625। नेट टोटल इनकम कितनी थी? नेट टोटल इनकम 5 करोड़ 7 लाख 30 हजार माइनस 5 करोड़ कितना बन जाएगा? 7 लाख 30 हजार। ये हम पे करवा देंगे गवर्नमेंट को। कितना बन जाएगा टोटल? ये बनेगा बेटा 19245625। ठीक है? 1 करोड़ के करीब बन जाएगी, 2 करोड़ के करीब बन जाएगी। 1,92,1,92,45,625। ठीक है? डन है, डन है। आगे चलें? ऐड कर दो इसके अंदर क्या? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4% का। कैलकुलेट करना 1924245625 प्लस 4%। ठीक है? ये कितना हो जाएगा? ये मेरा आंसर जो निकल कर आ रहा है, ये मेरा आंसर निकल कर आ रहा है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाने के बाद। बताओ जरा, बताओ फटाफट बताओ। 2,00,15,450 निकल कर आ रहा है। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा कितना? 769825 का। चेक करना आपका आंसर सेम आ रहा है। ये मेरी क्या बन गई? ये मेरी बन गई नेट टैक्स लायबिलिटी। अगर जो बच्चा कंफ्यूज होता है मार्जिनल लीव के क्वेश्चन के अंदर, एक सिंपल ट्रिक आपको बताऊं। सिंपल चीज कुछ नहीं करना, अपनी टैक्स लायबिलिटी निकाल लेना जो भी आपके बन के आ रही है। कंपेयर कर लेना इसको जो छोटी वाली स्लैब थी उससे। जो भी ये लायबिलिटी निकल कर आ रही है, इस लायबिलिटी के अंदर डिफरेंस इन इनकम डाल देना। यही आपका वो आंसर निकल कर आएगा। यही तो कर रहे हैं। ये वाली टैक्स लायबिलिटी उठा रहे हैं, ये वाली टैक्स लायबिलिटी के अंदर इनकम में जितना डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस इन इनकम, वो ऐड कर रहे हैं। मार्जिनल लीफ क्या कहता है, क्या ऐड हो रहा है, क्या लेस हो रहा है, सब हटाओ। कुछ नहीं करना, सिंपल बेसिक टेक्निक मैं आपको बताती हूँ। ये वाली अमाउंट उठानी है जो कि अब आपकी निकल कर आ रही है। उसके बाद डिफरेंस इन इनकम डाला है मैंने 7,30,000 का। पिछली बार भी यही किया था, डिफरेंस इन इनकम डाला था। देखो कहां पर डाले डिफरेंस इन इनकम? ये डिफरेंस इन इनकम, नेट टोटल इनकम माइनस 50 लाख। 1 लाख का मेरा डिफरेंस इन इनकम, 50 थी 51 हो गई, डिफरेंस इन इनकम डाला है। ठीक है?
तो इस तरीके से आपके मार्जिनल रिलीफ के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन चेक कराती हूँ। टोटल इनकम आपकी 1,02,30,000 रुपए है। टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो, ऑप्ट आउट करो 115 बीएससी से मिस्टर हरी है के। अब बच्चों के मन में सवाल आएगा, मैम मार्जिनल रिलीफ मार्जिनल रिलीफ मार्जिनल रिलीफ लगा के देख लेते हैं, क्या लग रहा है क्या? लगा के देख लेते हैं, क्या लग रहा है क्या? आ जाओ, फटाफट से कैलकुलेशन करके दिखाना। कंप्यूटेशन कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। क्या कह रहे हैं? अप टू 2.5 लाख। फटाफट चलती यार मैं। 2.5 लाख, 2.5 लाख कुछ नहीं देना। ग्रेटर देन 2.5 लाख टू 5 लाख कितना देना है? मैम मेरे को देना है 5%। कितना हो जाएगा? 12,500। कुछ क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, हमेशा अज्यूम करके चलना है कि वो रेजिडेंट है, और वो बताओ रेजिडेंट है और वो सीनियर सुपर सीनियर सिटीजन नहीं है, नॉर्मल वाला है। तो फर्स्ट स्लैब लगा के चलना, ठीक है। 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपए। ग्रेटर देन 10 लाख से लेकर 1 करोड़ 2,30,000 तक कितना लगेगा? 30%। कितना आ रहेगा बताना जरा? 102 30,000 माइनस 10 लाख, 92 लाख 30,000। इसका 30% कितना आएगा? 2,769,000। 27,59,000 रुपए। टोटल लगाना है, इसका कितना आ रहा है? टोटल लगाओ। 2,881,500 आ रहा है मेरे तो कैलकुलेटर में, आप अब चेक कर लो। ऐड कर दो इसमें फटाफट से क्या? सरचार्ज। सरचार्ज कितना लगेगा? मैम सरचार्ज मेरा लगेगा 15% का, क्योंकि इनकम जो है वो मेरी 1 से 2 करोड़ के बीच में फॉल कर रही है। ठीक है, तो 2,881,500 प्लस करना है इसमें 15%। टोटल अमाउंट जो मेरी निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है 33,13,725। माइनस कर दो ये वाली अमाउंट, सरचार्ज निकल कर आ जाएगा 43,222,500। यही आ रही है आपकी, ये सरचार्ज आ गया। डन। अब सेकंड मैं क्या कर लेती हूँ, एक काम करती हूँ यहाँ पे, 1 करोड़ रुपए निकाल के दिखाती हूँ। टैक्स ऑन 1 करोड़। अगर 1 करोड़ की इनकम है, 1 करोड़ की इनकम है तो उस पे कितना टैक्स बन रहा है वो निकाल के दिखाती हूँ आपको। वही सेम कहानी, अप टू 2.5 लाख तक कुछ नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक। लगता है बार बार बोरिंग काम है बेटा, आपकी प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। याद हो रही है चीजें आपको, स्लैब जो आपको रट्टा मारनी थी ना, वो आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीजें याद होती चली जाएंगी। कितना आएगा? 1 लाख रुपए। ग्रेटर देन 10 लाख, और कहाँ तक जाएंगे? अब मैम से 1 CR तक जाएंगे। 30%, विच मीन्स 90 लाख का 30% करना कितना आएगा? सीधा सीधा 27 लाख रुपए। 27, 28, 12,500 ऐड करना है इसके अंदर। सरचार्ज कितना लगेगा? अब सरचार्ज जो मेरा लगेगा वो लगेगा 10% का। ये 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की इनकम पे 10% का सरचार्ज लगता था। कितना लगेगा? 2,812,500। ठीक है, इसको बताओ टोटल करके कितना आएगा? ये आएगा 309,3750। 309,3750 मतलब मुझे कितना टैक्स पे करना है? 30। बताओ कितना टैक्स पे करना है? मुझे टैक्स पे करना है 30 लाख रुपए के करीब, 30,93,750। और यहाँ पे कितना पे करना है? 33,13,725। इनकम में इंक्रीज कितना हुआ है बताना जरा? इंक्रीज इन इनकम, इनकम में कितना इंक्रीज हुआ है? इनकम में इंक्रीज हुआ है 2,30,000 से, 2,30,000 से इनकम में इंक्रीज हुआ है। टैक्स में इंक्रीज कितना है वो निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा? 30,93,750 माइनस 33,13,725 कितना आ रहा है? 2। ये मेरा निकल कर आ रहा है। क्या आप सब बच्चों का भी यही आ रहा है? बताना जरा, बोलो बोलो बोलो। मैम यही आंसर आ रहा है, तो लिख के आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं मार्जिनल रिलीफ रिस्ट्रिक्टेड टू, रिस्ट्रिक्टेड टू, ठीक है, टैक्स ऑन 1 CR प्लस नेट टोटल इनकम माइनस 1 करोड़। ठीक है, टैक्स ऑन 1 CR कितना निकल रहा है? 30,93,750। 30,93,750 प्लस नेट टोटल इनकम। नेट टोटल इनकम कितनी थी? वो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? 1,02,30,000 माइनस 1 करोड़, तो 2,30,000 का मेरा डिफरेंस निकल कर आ रहा है। 2,30,000। तो टोटल करना कितना आएगा? टोटल करना ये आएगा
323,750। हाय मैम, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? अगर मैं सिंपल तरीके से जाती तो मुझे टैक्स पे करना था 3313725। आपने मार्जिनल रिलीफ लगवा दिया तो मेरा टैक्स बन गया, बढ़ गया मेरा तो टैक्स 3323750। मेरा तो टैक्स मैम अप्रोक्स 10,000 रुपीज से बढ़ गया। ठीक है? तो इस केस के अंदर आपको कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा। ऑफ कोर्स आप खुद थोड़ी चाहोगे, मार्जिनल रिलीफ के कांसेप्ट की वजह से आप बचना चाहते हो। ये थोड़ी चाहते हो कि मेरा टैक्स मैं ज़्यादा पे करूँ। तो इस केस के अंदर आपका कोई भी मार्जिनल रिलीफ नहीं होगा। हो सकता है बेटा, हो सकता है, इसलिए चेक किया करो। देखो ना, आपका टैक्स यहाँ पे सीधा बढ़ गया। मार्जिनल रिलीफ का फॉर्मूला लगा के आपका टैक्स सीधा बढ़ गया। तो बढ़ा हुआ टैक्स थोड़ी दोगे, कम ही दोगे ना। तो इसलिए क्वेश्चन मैंने आपको कराया, इसको ध्यान में रखना कि ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो आंसर था, जो आपकी टैक्स लायबिलिटी थी, वो बढ़ जाए। तो कौन सी लूँगी? मैं बड़ी वाली लूँगी। क्यों? मैं तो नॉर्मल तरीके से चलूँगी। मार्जिनल रिलीफ का कंसिडर तो तब उठाएँगे ना, जब मुझे फ़ायदा हो। तो मुझे फ़ायदा ही नहीं हो रहा, क्यों लेना? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया 4% का, HEC फुल फॉर्म में लिखना, ठीक है? चलो, ये कितना आ जाएगा? 132,549। किस पे लगाया? उसी पे, पुरानी वाली जो लायबिलिटी थी ना, इस पे, इसी पे ही लगाया मैंने। तो मेरी नेट टैक्स लायबिलिटी कितनी निकल कर आ जाएगी? ज़रा टोटल करना। 3313,725 प्लस 132,549, ये कितनी आ रही है? 344,627,4। ठीक है? ठीक है? आंसर मैच हो रहा है? ये मेरी क्या बन गई? नेट टैक्स लायबिलिटी। पर मैम थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। कौन सी गड़बड़? राउंडिंग ऑफ की। हाँ बेटा, सही पकड़े। राउंडिंग ऑफ करना है मुझे इसको। तो कैसे हो जाएगा? 3446,274 है तो 270। अगर यहाँ पे 276 होता तो यहाँ पे कितने कर देती मैं? 280 कर देती। ठीक है? क्लियर है? समझ में आ गया? आई होपफुली ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब मेरा एक छोटा सा टॉपिक रह गया, थोड़ी सी पेशेंस रखो, एक छोटा सा और टॉपिक रह गया, फिर उसके बाद तो आप देखो एक मेजर जो कंसेप्ट है इसके सिलेबस का खत्म हो जाएगा। सेक्शन 87 है, रिबेट की बात करता है। और रिबेट मिलेगी किसको? सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को। मैम कैसे याद होगा? रीबेट, रीबेट, आर रेजिडेंट, ई इंडिविजुअल, री मतलब री को मैं ऐसे याद रख सकती हूँ ना, रिबेट, रिबेट को रीबेट, री रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगी। याद कैसे करें? रिबेट मतलब रेजिडेंट इंडिविजुअल। रिबेट अब क्या कहते हैं? कहते हैं सिंपल सी चीज, अगर आपकी इनकम 5 लाख तक की है तो आपको 12,500 तक की रिबेट मिल जाएगी, मतलब कोई भी टैक्स नहीं पे करना। सिंपल सी चीज, हमने क्या पढ़ा मैम? 2.5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम के ऊपर आपको 5% का टैक्स पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट कहती है चल जा माफ किया, ये भी नहीं ले रहे, गरीब को और गरीब नहीं बनाएंगे, हम गरीबों की मदद करेंगे। तो इसलिए अगर जिसकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख तक की है उसको भी कोई टैक्स पे नहीं करना। उसको टैक्स दिखाना तो पड़ेगा, मुझे 12,500 का टैक्स दिखाना तो पड़ेगा, पर गवर्नमेंट उसको रिम्बर्स कर देगी। कैसे? रिबेट दिखा के हम उसको रिम्बर्स करवा लेंगे, रिबेट दिखा के कि गवर्नमेंट हमें मुनाफा दे रही है। तो इन टोटल अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो आज के टाइम पे अगर ओल्ड स्कीम के साथ चलते हो तो 5 लाख तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं है, नो टैक्स। 2.5 लाख पे तो वैसे ही नहीं है, और 2.5 लाख से 5 लाख पे जाओगे तो गवर्नमेंट रिबेट दे देती है, पर देगी किसको? सिर्फ रेजिडेंट को, सिर्फ इंडिविजुअल को जिसकी टोटल इनकम 5 लाख तक की है। तो रिबेट की दो कंडीशन है, रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, टोटल इनकम 5 लाख तक की होनी चाहिए। टैक्स अमाउंट या फिर 12,500 विच एवर इज लोअर, उतने तक की रिबेट दे देगी। भाई अगर इनकम ही 4 लाख की है तो क्या 12,500 को टैक्स बनेगा? नहीं। अगर मैम 2.5 लाख तक की इनकम होती, 2.5 लाख से 5 लाख तक की होती, तो उसके ऊपर 12,500 का बनता। 4 लाख तक की इनकम है तो कैसे निकलेगी? 4 लाख माइनस 2.5 लाख, 1.5 लाख पे, 1.5 लाख पे 5% का। तो यही बता रहे कि रिबेट कितनी मिलेगी? जो भी मेरी टैक्स अमाउंट बन रही है, या 12,500 विच एवर इज लोअर। दो चीजें हैं, रिबेट जो होगी हर इनकम पे मिलेगी एक्सेप्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। ये बेटा आपका कैपिटल गेन में कवर होगा, इसको अभी के लिए रट लो, लर्न कर लो, कुछ भी कर लो। इसका जो रेलेवेंस है वो समझ में आएगा कि रिबेट हर इनकम से मिलेगी। एक पर्सन ने किसी भी टाइप की इनकम कमाई हो, हर इनकम पे रिबेट मिलेगी, पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से रिबेट नहीं मिलेगी। दूसरी रिबेट जो मिलेगी आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाने से पहले मिलेगी। रिबेट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाने से पहले मिलेगी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से बिल्कुल नहीं मिलेगी। अब क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर हरी है, मिस्टर हरी जी है, हरी रेजिडेंट है, टोटल इनकम 4,30,000 रुपए है। इनकम मैम मेरी 5 लाख से कम की है, रेजिडेंट है, इंडिविजुअल है, रिबेट का कंसेप्ट इसके ऊपर लग जाएगा। ऑप्ट आउट कर रहे हैं 115 बीएसई से। ठीक है, टैक्स लाइबिलिटी की कैलकुलेट करनी होगी तो कर देते हैं। टैक्स, दूसरा पहले लेते हैं, टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है इनकी। तो हमको पता है अप टू 2.5 लाख, कुछ भी नहीं देना, 2.5 से ग्रेटर, लैख से अप टू 4,30,000।
पे कितना देना है? 5% का देना है। ज़रा कैलकुलेट करना, 4,30,000 माइनस 2.5 लाख कितना हो गया? 1,80,000 के ऊपर 5% देना है, कितना हो जाता है? ये हो जाता है बेटा आपका 9,000 रुपए। कितनी टोटल इनकम बन गई मेरी? 9,000 रुपए। रिबेट मिलेगी कब? बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे रिबेट। रिबेट कौन से सेक्शन के अंदर है? अंडर सेक्शन 87A। कितनी मिलेगी? रिबेट मैंने अभी आपको बताया, रिबेट मिलेगी कितनी? मैम रिबेट मिलेगी मेरी फर्स्ट, जो भी मेरी टैक्स अमाउंट थी, विच इज 9,000 इन माई केस, एंड सेकेंड 12,500, 12,500, विच एवर इज लोअर, जो भी लोअर है। तो लोअर कितना है? 12,500 या 9,000? लोअर कितना है? 9,000। तो 9,000 रुपए की मुझे रिबेट मिल जाएगी। तो मेरी लाइबिलिटी कितनी बन जाएगी? टैक्स लाइबिलिटी कितनी बन जाएगी? जीरो। अब जब लाइबिलिटी ही जीरो है, तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना हो जाएगा? वो भी जीरो। जीरो मल्टीप्लाई बाय 4% कितना होता है? जीरो ही तो होता है। तो यहाँ पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस दिखाने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। डन। अब सेकंड, मैंने क्या बताया? अगर उसकी टोटल इनकम मिस्टर हरि की 5,02,000 रुपए होती, तब क्या होता? क्वेश्चन होमवर्क में करोगे? चलो मैं करवा देती हूँ। अगर यहाँ पे सॉल्व कराती हूँ। अगर उसकी जो टोटल इनकम है, अगर उसकी जो टोटल इनकम है, वो कितनी होती? वो बेटा 5,02,000 रुपए होती। अगर टोटल इनकम 5,02,000 रुपए होती, तो उसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती? पूरा ही देना पड़ता। रिबेट वाला कंसेप्ट ही खत्म हो जाता अगर 5,02,000 रुपए होती तो। ठीक है, कर लोगे? अप टू 2.5 लाख, कुछ नहीं, 2.5 लाख से ज्यादा 5 लाख तक 5% देना है, विच मीन्स 12,500। ठीक है, उसके बाद और कितना? ग्रेटर देन 5 लाख अप टू 5,20,000 कितना हो जाएगा? 20,000 रुपए 20% देना है। कितना होता है? 20,000 का 20%, 4,000 रुपए। लाइबिलिटी कितनी बन गई? 12,500 प्लस 4, 16,500। रिबेट कितनी मिलनी थी? टैक्स अमाउंट या 12,500, विच एवर इज लोअर। ये तो 12,500 ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे रिबेट मिलेगा ही नहीं। इसमें डायरेक्ट ऐड कर देना अपना हेल्थ एंड एजुकेशन से @4% का। तो 16,000 इंटू में 4% कितना होता है? 660। ऐड करना, 16,500 प्लस 660, 17,160। ये मेरी क्या निकल कर आ गई? नेट टैक्स लाइबिलिटी। क्लियर है? इस केस के अंदर आपको रिबेट मिली ही नहीं, मिली ही नहीं। तो क्या करोगे? मिलेगी नहीं तो। ठीक है, चले आगे चलते हैं। ये मैं आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन दे रही हूँ। निकिता है, एज 19 ईयर्स है, रेजिडेंट है। ठीक है, तो याद आ जाएगा कि फर्स्ट वाली स्लैब लगानी है। टोटल इनकम 2,03,20,000 रुपए, 115 बीएसए से ऑप्ट आउट करिए, नेट टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। तो बेटा इसके अंदर आपका मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट भी लगेगा, सरचार्ज का कंसेप्ट भी लगेगा, सब चीजें लगेंगी। तो मार्जिनल रिलीफ के अंदर इतनी अमाउंट आएगी और टैक्स लायबिलिटी जो आपकी बन के आएगी वो इतनी बन के आएगी। इसको एक बार होमवर्क में प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास एक बार समअप कर दूं? 2 मिनट लगेंगे मेरे को बस, थोड़ी सी पेशेंस होल्ड कर लेना, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। मैं आई थी बेटा टैक्स रिज्यूम के ऊपर, ओल्ड टैक्स न्यू टैक्स। न्यू टैक्स से भी कोई भी बातचीत नहीं करी, सीधा आई सी ओल्ड टैक्स के ऊपर। ओल्ड टैक्स में कैसे आपकी टैक्स की कैलकुलेशन होती है? 3 केसेस बताए थे मैंने आपको। रेजिडेंट अगर सिर्फ 60 ईयर से कम की एज का है, नॉन रेजिडेंट किसी भी एज का है, तो सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन, एज 60 और मोर, एज 80 और मोर। इसमें सब चीजें सेम है। अप टू 2.5 लाख कुछ नहीं, 2.5 से 5 5, 5 से 10 20 और 10 से ज्यादा 30। यहाँ पे 3 लाख तक की बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, यहाँ पे 5 लाख तक की बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है। इसे हम क्या कहते हैं? इन तीनों टर्म्स को हम कहते हैं बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट की। इतना तो हम एग्जाम्प्ट करके चल रहे हैं। डन है, यहाँ पे 5% है, यहाँ पे डायरेक्टली 5% तो कुछ दिक्कत नहीं है। उसके बाद सरचार्ज आया, टैक्स पे टैक्स। गवर्नमेंट कहता है कि मेरा दिल मांगता है कुछ और देना है, तो उसने स्लैब दे दी कि 50 लाख तक कुछ नहीं, 50 लाख से 1 करोड़ तो 10% लूंगा, 1 करोड़ से 2 लाख तक, 2 करोड़ तक 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक 25%, और 5 करोड़ से ऊपर लगते ही टैक्स जो बना उसके ऊपर इतनी परसेंटेज में लगा दूंगा। तीसरी चीज ऐड होती थी हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% का हमेशा लगेगा। तो टोटल टैक्स कितना बनता था? A प्लस B प्लस C के ऊपर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। राउंड ऑफ के प्रोविजंस बता दिए। मैंने आपको क्वेश्चंस कराए। उसका मेरा कंसेप्ट आता मार्जिनल रिलीफ का। मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट क्या कहता था कि जितनी इनकम निकाय उसके ऊपर मैंने टैक्स दे दिया। तो सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कैसे करते थे? जो मेरी इनकम दे रखी है उसके ऊपर लायबिलिटी, जो मेरी इनकम सरचार्ज से पहले आ रही थी उसके ऊपर लायबिलिटी, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल दिया, और जितनी एडिशनल इनकम थी वो मैंने पे करा दी। जो मेरा टैक्स बन रहा था 50 लाख पे वो कराया, प्लस जो मेरे इनकम में इंक्रीज था वो करा दिया, इनकम में जितना इंक्रीज था वो करा दिया। हेल्थ एंड एजुकेशन
एजुकेशन सेस लगा दिया और मेरी मेरी नेट टैक्स लायबिलिटी बनकर आ गई। मार्जिनल लीव का कांसेप्ट हर केस में नहीं लगाना, सरचार्ज के उसी केस में लगाना है जहाँ पे इनकम सरचार्ज की स्लैब से थोड़ी-सी ज़्यादा होगी। हर केस में नहीं लगेगा। इनकम सरचार्ज की स्लैब से थोड़ी-सी ज़्यादा होगी तभी मार्जिनल लीव का आपका कांसेप्ट लगेगा। और हो सकता है कि आपका मार्जिनल लीव से क्या हो, इनकम बढ़ जाए, तो उस केस के अंदर पहले वाली ही लेके चलना है। जैसे ये वाला मैंने आपको केस करवाया था। उसका मैंने आपको रिबेट बताई थी सेक्शन 87 ए के अंदर मिलेगी किसको? रेज़िडेंट इंडिविजुअल को। याद करने का तरीका क्या है? रीबेट, रेज़िडेंट इंडिविजुअल। दूसरी कंडीशन, अगर इनकम आपकी 5 लाख तक की है तभी मिलेगी। कितनी मिलेगी? टैक्स अमाउंट 12,500 व्हिचएवर इज़ लोअर। कहाँ से नहीं मिलेगी? लॉन्ग टर्म कैपिटल अंडर सेक्शन 112 से नहीं मिलेगी। और किससे पहले मिलेगी? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से पहले मिलेगी। रिबेट क्वेश्चन कराए थे कि 4% रिबेट मिलेगी, 5% रिबेट नहीं मिली क्योंकि इनकम मेरी 5 लाख से ऊपर की हो गई। कंडीशन 2 मेरी ब्रीच होगी। ये मैंने एक तो सिंपल सा क्वेश्चन होमवर्क में दिया है। इसका आंसर मैंने लगा दिया। क्वेश्चन सॉल्व करके रखना। जितना मैंने आपको कराया उतना अपनी नेक्स्ट क्लास से पहले पढ़ के रखना ताकि न्यू टैक्स स्कीम आपको अच्छे से समझ में आए बेटा। ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट। जितना कराया उतना अच्छे से बेटा करके रखना है आपको। रिवीजन करके रखनी है। क्वेश्चन जो होमवर्क में दिए वो करके रखने हैं और नोट्स अपने अच्छे से प्रिपेयर करके रखनी है।